अनाज बिकता नहीं है, किसान का पानी मिलता नहीं, टाइम से लाइट नहीं मिलती है, सब परेशान रहते हैं। वीरेंद्र सिंह के लड़के आगे इन्होंने क्योंकि गांव-गांव में कभी भी आके इन्होंने देखा नहीं है। मुद्दे तो उन्होंने अभी तक कोई शिक्षा का यहाँ कोई सुधार नहीं है। अरे तो कुछ किया नहीं है, फसल बिकती नहीं, मंडी में एक एक बिना बैठ के आ जाते हैं। हरियाणा में चुनाव के लिए आज बिगुल बज गया। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। हम अपनी चुनावी यात्रा में जिंद के उचाना विधानसभा क्षेत्र के बड़ौदा गांव में आ गए हैं। आपको पता ही है कि उचाना से दुष्यंत चौटाला जेजेपी के विधायक हैं। सबकी नज़रें उन पर लगी हुई है। पिछले चुनाव में उनकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन बीजेपी के साथ जाकर के उन्होंने सरकार बना ली, सरकार में शामिल हो गए। लोगों की नाराज़गी बढ़ गई। इसी बीच में किसान आंदोलन हुआ, रोजगार का भी मुद्दा है। तो बड़ौदा के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या माहौल है, बदलाव का मूड है, क्या करने वाले हैं जी। क्या लग रहा है इस बार क्या मूड बन रहा है? अभी तो मूड वैसे क्लियर तो नहीं हुआ कोई भी, बाकी देखते हैं टिकट किसको मिलता है। और दुष्यंत से तो खास नाराज़गी लोगों की, उनका तो यहाँ कोई मतलब वोट का प्रोग्राम मेरे लोगों का देने का है नहीं उनको। क्यों उस टाइम पे उन्होंने जो किसान आंदोलन था, दुष्यंत बीजेपी में गए और किसानों की कोई सहायता मदद वगैरह उन्होंने कुछ नहीं किया। उस टाइम पर अगर वो पार्टी छोड़ देते, वहाँ से निकल जाते, तो आज दुष्यंत का कुछ रुतबा कुछ और होता, वो यहाँ से बन जाते दोबारा भी। अभी लोगों में है तो कांग्रेस को वोट देने की तमन्ना तो, लेकिन दिक्कत एक है, जो अपने ब्रजेंद्र सिंह हैं, वीरेंद्र सिंह के लड़के हैं, उससे कुछ नाराज़ हैं लोग। अगर किसी नए व्यक्ति को टिकट मिलता है तो कांग्रेस क्लियर जीतती है यहाँ से। कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे लोग नाराज हैं, अदरवाइज दुष्यंत चौटाला से नाराजगी तो एकदम क्लियर है। लोग ये कह रहे हैं कि यदि दुष्यंत चौटाला ने किसानों के आंदोलन के समय कोई स्टैंड लिया होता और तो बात अलग होती। किसानों का क्या मुद्दा है? क्योंकि जो आंदोलन हुआ उसमें कुछ जिलों से हरियाणा के किसान शामिल हुए, कुछ जिलों से नहीं हुए। आखिर ऐसा क्यों? ठीक है, निराश नहीं हुए, कोई काम नहीं करते। यारो लोग यहीं रहे, ना कौन सा काम करता, ना वीरेंद्र करता। आपका क्या मानना है? ये जी नाराज है सभी देश, इसका अनाज बिकता नहीं है, किसान का पानी मिलता नहीं, टाइम से लाइट नहीं मिलती है, सब परेशान रहते हैं। गांव में गलियों में चिकट रहता है, काम करने से हर आदमी इनकार कर देता है। बीजेपी ने 10 सालों में क्या किया? आपका क्या मानना है? हमारे तो कुछ किया नहीं है, फसल बिकती नहीं, मंडी में एक एक बिना बैठ के आ जाते हैं, पानी है खेत के लिए नहीं मिलता, क्या करें, इसलिए पार्टी बदलनी है। हम तो चाहते हैं आम आदमी ही आ जाना चाहिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी को आप? अच्छा, दुष्यंत चौटाला जब यहाँ से जीत के गए तो आप लोगों ने बहुत उम्मीदें पाल रखी थी, वो जा करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। कभी इस गांव की सुध लिए? नहीं किया जी, कभी पूछा ही नहीं है कहाँ हो कैसे। बनने के बाद तो कोई आता ही नहीं इधर में, और किसानों को तो कोई पूछता ही नहीं है। बाद में कहीं ठोकरे खाओ, कोई मंडी में पूछता नहीं, माल लेके जाते हैं, बिकता नहीं है, घर पे वापस उठा के लाना पड़ता है। आपका क्या मानना भाई साहब? मैं पहले तो आपके चैनल को नमस्कार करता हूं, और मेरा मानना ये है कि लोगों का ये बदलाव चाहते हैं, क्योंकि जेजेपी में भाई दुष्यंत चौटाला थे यहाँ से, उनसे भी काफ़ी लोग नाराज हैं। और अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के आगे, ये पहले एमपी थे यहाँ से हिसार लोकसभा से, विजेंद्र जी, इन्होंने क्योंकि गांव-गांव में कभी भी आके इन्होंने देखा नहीं है, इसलिए लोग यहाँ से इससे भी नाराज हैं। यानी कि कांग्रेस के कैंडिडेट जो संभावित कैंडिडेट हैं विजेंद्र जी, और इधर जो है दुष्यंत चौटाला, दोनों से नाराजगी है। तो सब कुछ एक तरह से डिपेंड करेगा कि सामने कौन आ रहा है। और ये सामने अब ये किया जाएगा कांग्रेस से कौन आ रहा है, आम पार्टी से कौन आ रहा है, जेजेपी से कौन आ रहा है, इनेलो से कौन आ रहा है, और निर्दलीय कोई अच्छा व्यक्ति उतरता है तो सब मिलके वो भी जीत सकता है। कैंडिडेट पे बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। आप क्या कहेंगे? हाँ, आप बताइए। मेरा तो ऐसा कहना है जी, जो मतलब दुष्यंत से भी नाराज है बिल्कुल, वीरेंद्र लड़के से भी नाराज हैं। अगर यहाँ से यहाँ पे चौटाले को टिकट मिलती है तो शायद उसका जितने का वो है वो किसानों के हिसाब से। अगर अब चौटाले मिलती है, दुष्यंत का तो है ही नहीं कुछ। अब बीजेपी अच्छा कैंडिडेट देती है तो? बीजेपी का कोई नहीं, नहीं बीजेपी का कोई नहीं। यानी कि पूरा दारोमदार जो है कांग्रेस के कैंडिडेट पे है। कांग्रेस की सीट आ सकती है,
और लेकिन उसके बाद अगर कांग्रेस में कोई उल्ट पुलट कर कोई सीट गलत हो जाती है तो अगर अभय चौटाला यहाँ से आते तो अभय चौटाला का भी जनाधार बढ़िया बनेगा। आप क्या कहेंगे, क्या मूड है और क्यों नाराजगी है? हाँ जी, नाराजगी तो यह है, बदलाव चाहवा है मतलब सरकार में, और कांग्रेस का इससे न्यारा व्यक्ति आज है तो को सीट निकल सके या कांग्रेस, जो अपना छोरा भेजा था उससे क्या नाराजगी है, यानी दुष्यंत चौटाला? उससे तो नाराजगी होगी जी। किसान आंदोलन की वजह भी है, कई वजह हैं, उससे नाराजगी होगी। उससे कुछ किया कि नहीं क्षेत्र के विकास के लिए? डिप्टी चीफ मिनिस्टर लंबे अरसे तक रहे ना, कोई खास बात नहीं बनी जी, बात नहीं बनी। नहीं बनी, जो होनी थी वह नहीं हुई। तो आप लोग इंतजार करेंगे कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को यहाँ से उतारती है? कल नहीं कर सकते हम। अच्छा। हाँ, बाट महा भाई कौन आओ देखो कि आखिरकार कुछ मुद्दों पे चुनाव होगा ना, कि सिर्फ कैंडिडेट पे चुनाव होगा? नहीं, मुद्दों पे भी चुनाव होगा और कैंडिडेट पे भी चुनाव होगा। मुद्दे तो पहले ऐसा है, वीरेंद्र सिंह एमएलए भी रह चुके, राज्य मंत्री भी रह चुके, उनका लड़का एमपी भी रह चुका। मुद्दे तो उन्होंने अभी तक कोई शिक्षा का यहाँ कोई सुधार नहीं है, और पानी के लिए, पीने के पानी की व्यवस्था कई गांव, जैसे हमारे पड़ोस के गांव है गोगड़िए से छत्तर थुआ बड़ौदा में, कई गांव में उन्होंने दिया तो है, लेकिन अभी भी व्यवस्था पूरी तरह से ठीक हुई नहीं है। वो तो आईएएस से आए थे तो उनसे ज़्यादा उम्मीद थी कि पढ़े लिखे हैं। आईएएस उससे आए थे, वो बना दिए थे एमपी, फिर वो ऐसा तो नहीं था वे नहीं बनाए, लेकिन लोगों में मिलनसार एक तो बहुत कम है, लोग बहुत कम मिलते जुलते हैं। वो एमपी बनने के बाद भी बिल्कुल लोगों से मिले ही नहीं, ये मानो। जाते आते थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ उनका मेल जुड़ाव है नहीं। और बाकी देखते हैं, अभी कोई नया अगर किसी को टिकट मिलता है तो उसी को एमएलए बनाएंगे यहाँ से, और तो मुश्किल है। वैसे तो मेरे ख्याल में टिकट तो कह रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह का ही है, फिर टक्कर होगी। अगर अभय सिंह इसके साइड में आएगा तो वही उसके चांस बहुत ज़्यादा है। देखिए, परिस्थितियाँ कुछ इस तरीके की बन रही है कि नाराजगी जो है, जो संभावित उम्मीदवार हैं उन सब से हैं यहाँ पे। जैसे कि दुष्यंत चौटाला, उनसे तो बहुत नाराज हैं। अपना छोरा भेजा था कि कुछ करेगा, अपनी राजनीति की राह लेगा, लेकिन वो तो बीजेपी के साथ मिल करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। किसान आंदोलन हुआ तो उसमें वो किसानों के साथ खड़े नहीं हुए। चौधरी विजेंद्र, उनसे उम्मीद की जा रही थी, पढ़े लिखे हैं, आईएएस की सर्विस से आए थे, कुछ करेंगे क्षेत्र के विकास के लिए, एजुकेशन के लिए, लेकिन उनका मिलना जुलना नहीं हुआ। ये भी लोगों के मन में टीस है। लिहाजा इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को, किस चेहरे को उतारती है, उसी के बाद फैसला करेंगे। लेकिन दुष्यंत से नाराजगी उनके क्षेत्र में साफ साफ नजर आती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।